दोस्तों फेसबुक की अर्निंग को बढ़ाने के लिए हमें बेसिकली दो काम करना पड़ेगा, जो कि आगे मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि क्या करना है और कैसे करना है। सब कुछ एकदम डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि फेसबुक ने अर्निंग इतनी ज्यादा कम कर दी है कि भाई अब फेसबुक पे काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, लेकिन अर्निंग जो हो रही है वो $2-4 से ज्यादा की नहीं हो रही। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, किसी की तो $1 भी नहीं बन रही है 1 मिलियन व्यूज पर। तो आखिर करें तो क्या कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट करने वाले भी परेशान है, और जो ऑथेंटिक ओरिजिनल क्रिएटर है वो भी काफी परेशान है अर्निंग डाउन को लेकर। अब इस बारे में मैंने फेसबुक की जो टीम होती है उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने मुझे पर्सनली कुछ सजेशन दिया, कुछ चीजें बताई कि आप ये करिए, इसके बाद आपकी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो पेमेंट सपोर्ट टीम होती है, जो हमारी अर्निंग को डिसाइड करते हैं, हमारे पेज या प्रोफाइल की जो अर्निंग होती है हमारे कंटेंट के हिसाब से, उन तक हमारी बात पहुंचाई। और मैंने जब ये किया आज से लगभग 3-4 दिन पहले, तो मैंने 2 पेजेस के लिए किया था, जिसमें से मुझे एक पेज पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है और दूसरे पेज पर बिल्कुल भी नहीं मिला है। एक पेज पर मुझे ऑलमोस्ट कह सकता हूँ कि 10 से 15% का मुझे इंक्रीज जो रेट है ना वो मुझे दिखा है। बट वो मेरे कंटेंट की व्यूज की वजह से है या फिर उनकी वजह से है, उन्होंने कुछ मेरे पेज को रिव्यू किया है, ये मैं नहीं कह पाऊंगा। तो यहाँ पर सवाल सिर्फ मेरे पेज का या मेरे अर्निंग का नहीं है। फेसबुक पर जितने भी क्रिएटर्स हैं सभी लोग परेशान है, तो सभी लोगों को मिलकर कुछ करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी अर्निंग को फेसबुक बढ़ाएगा। क्या करना पड़ेगा मैंने आपको अभी बताया कि 2 काम हमें करना है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके लिए मैं अकेले अगर चाहूंगा कि सबकी अर्निंग बढ़वा दूं तो नहीं होगा। मैंने बात भी की इसके बारे में, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये फेसबुक की प्रॉब्लम चल रही है, अभी अर्निंग डाउन हो गई है, ऐसा उन्होंने मान लिया है। लेकिन उसे ठीक करने के लिए अगर अकेले मैं फाइट करूंगा, मैं खुद अकेले अगर कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, तो शायद नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहते हैं कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ता है, कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो हमें मिलकर कुछ करना पड़ेगा। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है। सब कुछ अगर ये आप समझ लेंगे, अगर आप ये करेंगे, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से डेफिनेटली फेसबुक को हमारी अर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा, और ये होके रहेगा। बस आप लोग साथ दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक को देखें तो फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस बारे में और भी कुछ नया अपडेट अगर मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, और नए नए वीडियोस हमेशा आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि हमारी फेसबुक की जो कस्टमर सपोर्ट टीम है उनसे बात क्या हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये एक टेड नाम के भैया हमारे साथ जुड़ गए थे, जिनका नाम है TED टेड। और इनसे जब मेरी बात की शुरुआत हुई तो शुरू में मैंने इनको एक स्क्रीनशॉट भेजा, जो कि मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट इनको भेज दिया था, जिसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट 28 डेज में यहाँ पे 2.1 मिलियन व्यूज़ आए हुए थे। और इस पर जो अर्निंग हुई थी अप्रोक्सीमेट वो हुई थी $6.55 की, जिसमें कि 3 दशमलव कुछ डॉलर यानी $3 ऑलमोस्ट $3 की जो अर्निंग है वो सब्सक्रिप्शन से आया था इस पेज पर। ठीक है, बाकी जो व्यूज से अर्निंग हुई थी वो 3 दशमलव कुछ डॉलर की अर्निंग भी हुई थी। 3 या $3.5 की अर्निंग हुई थी 2.1 मिलियन व्यूज पे। मतलब भाई 2.1 मिलियन व्यूज आने पर मात्र $3 की अर्निंग हमारी हुई थी। ये मैंने इनको पहला स्क्रीनशॉट भेजा, और इसके बाद इन्होंने थैंक यू वगैरह बोला और 3 से 5 मिनट का टाइम लिया कि हम आपके चीज़ों को, अकाउंट को चेक कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको लिखा, एज यू कैन सी स्क्रीनशॉट, दिस पेज हैज़ 2.5 मिलियन व्यूज इन लास्ट 28 डेज बट अर्निंग इज ओनली $6.5, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड नो वन विल वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म विद दिस अर्निंग रेट। मैंने इनसे साफ साफ ये कहा कि भैया आप देख सकते हो ये स्क्रीनशॉट है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पेज पर 2.5 मिलियन के ऑलमोस्ट व्यूज़ आए हैं, लेकिन अर्निंग $6.5 ही हुई है। और इस तरीके से अगर अर्निंग फेसबुक देगा तो कोई भी फेसबुक पे काम नहीं करना चाहेगा। ये मैंने उनको मैसेज लिख के भेजा, और उसके बाद फिर से मैंने एक स्क्रीनशॉट इनको भेजा है और मैंने मैसेज लिखा, 46 मिलियन व्यूज़ इन लास्ट 28 डेज बट अर्निंग इज़ ओनली $284 विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग मैंने लिख के भेजा। और ये वाला स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे 46 मिलियन व्यूज़ आए हैं हमारे इस पेज पर। ठीक है, इस पर एक्चुअली में आए थे, जब मैंने ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया था उससे पहले मेरे इस पे आए थे 75, एक्चुअली 84 मिलियन व्यूज़ आए थे मेरे इस पेज पर, और 698 समथिंग डॉलर, $598 मेरे इस पर बने थे। बट लास्ट 28 डेज़ का जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पर आप देखते हैं लास्ट 28 डेज़ में 46 मिलियन की व्यूज़ आई हुई है, यहाँ पर आप देखिए। और अर्निंग जो हुई है वो 283.83, लगभग $284 की अर्निंग हुई है। भाई $284 की अर्निंग हुई है कितने व्यूज़ पर? 46 मिलियन व्यूज़ पर। तो कुछ भी अर्निंग नहीं है, जबकि इस पर ऑलमोस्ट $1000-1500 बन जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं बना। ठीक है, अब मैंने ये 2 स्क्रीनशॉट को भेज दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा, नॉट ओनली दीज पेजेस, मैंने इनसे कहा कि न सिर्फ यही पेज बट ऑल क्रिएटर्स ऑन फेसबुक इज फेसिंग अर्निंग डाउन इशू एंड फेसबुक इज नॉट रिजॉल्विंग इट, सो आई थिंक नो क्रिएटर विल वर्क ऑन फेसबुक विद दिस अर्निंग। और मैंने यहाँ पे ये भी लिखा कि न सिर्फ ये 2 पेज बल्कि फेसबुक पर जितने भी क्रिएटर हैं लगभग सभी क्रिएटर इस अर्निंग डाउन वाली प्रॉब्लम से परेशान हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई अब फेसबुक पर इस रेट पर काम करेगा।
आई होप यू हैव अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मैंने इनसे कहा कि आशा करता हूँ कि आपने मेरी समस्या को समझ लिया होगा। अब इन्होंने कहा आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेट मी चेक ऑन दिस विद द टीम एंड जस्ट लेट यू नो आई एम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। इन्होंने कहा कि भैया एडवर्टाइजिंग टीम से, वो तो इनका काम है, तो ये रिलेवेंट टीम को कॉन्टेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस इशू। उन्होंने कहा कि धन्यवाद हमें इस बारे में बताने के लिए। भैया फेसबुक को पता ही नहीं कि वो पेमेंट क्या कर रहा है, अर्निंग डाउन चल रही है, फेसबुक वालों को पता ही नहीं है। ये इन्होंने कहा कि एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर highlighting the issue regarding the Facebook earning and I totally agree with you. If creator will this kind of earning, they will not work with us. तो इन्होंने यहाँ पे मान लिया भैया कि अर्निंग तो डाउन हुई है और इस रेट पे कोई काम नहीं करेगा। So what can I do to resolve even our content is same as it was। मैंने यहाँ पे ये भी कहा कि भैया हम क्या कर सकते हैं आप बताइए, क्योंकि मैं हमारा जो कंटेंट है वो वही है जो पहले था, जिसमें हमारी अच्छी अर्निंग हो रही थी, कंटेंट वही है, पेज वही है, फिर भी हमारी अर्निंग इतनी डाउन क्यों जा रही है। तो इन्होंने कहा एंड डू नॉट वरी, एक्चुअली मेरा नाम आनंद लिखना था, इन्होंने एंड लिख दिया। डू नॉट वरी, आई विल हेल्प यू रिपोर्ट द इशू टू द इंटरनल टीम हु इज वर्किंग ऑन दिस इशू एंड आई विल आल्सो मेंशन द नोट्स फ्रॉम माई साइड सो टीम कैन गेट योर इशू आल्सो फिक्स्ड ऑन प्रायोरिटी। तो इन्होंने ये कहा ठीक है हम आपकी हेल्प करते हैं और मैं यहाँ पे अपनी तरफ से, यानी ये जो टेड भाई साहब हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से, टेड भाई साहब ने भी मेरे बिहाफ पे रिपोर्ट करवाई, जो कनेक्टेड जो कंसर्न टीम होती है जो एक्चुअली ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, उस टीम के पास इन्होंने खुद भी कॉन्टेक्ट किया मेरे पेज को लेकर के, यानी मेरे पेज के बारे में। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है आई एम शेयरिंग ए फॉर्म विथ यू, दैट फॉर्म यू कैन रिपोर्ट दिस इशू द टीम, फिल आउट द फॉर्म एंड लेट मी नो सो आई कैन चेक विथ द टीम। इन्होंने कहा कि भैया ये फार्म भर दीजिए और इन्होंने मुझे एक लिंक दे दिया यहाँ पे कि भैया आप ये फार्म भर दीजिए और मुझे बताइए फार्म भरने के बाद, ताकि मैं अपनी टीम को रिपोर्ट कर सकूँ कि आपकी पेज पर अर्निंग डाउन की प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्म को ओपन किया और इस फॉर्म को बाकायदा भर दिया, लिखा, और मुझे पता था कि क्या लिखना है, सब कुछ मुझे पता था कि मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, क्या स्क्रीनशॉट देने, सब मुझे पता था। फिर भी मैंने एक एक स्टेप पे फॉर्म भरा और ये फॉर्म भरने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने ये वाली फॉर्म भरी है। और ये फॉर्म भरने के बाद मैंने इनको कहा, ये स्क्रीनशॉट दिखाया कि मैंने ये चीज़ लिखी है, इन्होंने कहा ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाया कि मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, इसमें स्क्रीनशॉट लगाई हुई है, और मैंने सेंड कर दिया। और मैंने यहाँ पे लिखा इट इज़ सेंड सक्सेसफुली, कि मैंने इसको सक्सेसफुली सेंड कर दिया है। तो उन्होंने कहा थैंक यू फॉर कन्फर्मिंग, प्लीज़ अलाउ मी 2 मिनट्स सो आई कैन चेक विथ द टीम। इन्होंने कहा मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए ताकि मैं टीम के साथ ये चेक कर पाऊँ कि आपका सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, आई हैड ए वर्ड विद द टीम एंड दे हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट। इन्होंने कहा कि भैया हमारी जो टीम है उन्होंने आपके रिक्वेस्ट को रिसीव कर लिया है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि 24 से 48 घंटे का टाइम लगेगा, जो कि ये यूजुअली सारे प्रॉब्लम के लिए बोलते ही हैं, लेकिन एक्चुअली में 24 घंटे में 48 घंटे में कुछ होता नहीं है, ये आप भी जानते होंगे, ठीक है। खैर अभी आज लगभग 4-5 दिन बीत गए होंगे। ये देखिए फ्राइडे को मैंने बात करी है और आज मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज है फ्राइडे के बाद आज है ये थर्सडे। ऑलमोस्ट 6-7 दिन हो चुके हैं और अर्निंग मुझे देखने को मिली है, थोड़ी सी इंक्रीज हुई है मेरी अर्निंग एक पेज पर। मैंने 2 पेज के लिए किया था बट मेरे एक पेज पर अर्निंग थोड़ी सी बढ़ी है, ठीक है। हालांकि कॉपी पेस्ट पेज है तो मैं यहाँ पे पेज आपको नहीं दिखा सकता हूँ। अब इसके बाद थैंक यू मैंने बोल दिया, बाकी सारी बातें हमारी खत्म हो गई। अब हमें करना क्या है, ठीक है, वो आप समझ लीजिए। अगर आपके पास चैट सपोर्ट का ऑप्शन है तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो लिंक इन्होंने मुझे दिया है, ये लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जाइए और इस फॉर्म को आप भरिए। और इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए लिखा है वेब एड्रेस URL ऑफ द पेज। पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे आपको अपना पेज या प्रोफाइल जो भी है मोनेटाइज, अगर आपका पेज है तो पेज का लिंक, अदरवाइज प्रोफाइल है तो प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए पहले वाले बॉक्स में। दूसरे वाले बॉक्स में आपको ये लिखना है जो मैंने मैसेज आपको यहाँ पे टाइप किया है, और ये मैसेज भी मैं आपको टेलीग्राम पे ही दूंगा। अब इतना लंबा चौड़ा अगर मैं मैसेज अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो मेरे वीडियो का जो SEO है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है यूट्यूब के लिए, वो मेरा बिगड़ जाएगा। इसलिए ये मैसेज मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा और इसीलिए मैं अपने जो अपडेट्स होते हैं वो टेलीग्राम पे देता हूँ। लिंक भी मैंने इसलिए टेलीग्राम पे दिया है। खैर मैसेज पढ़ते हैं। हाय टीम प्लीज़ फाइंड अटैच्ड स्क्रीनशॉट। अब मैंने पहली लाइन में क्या लिखा है, हाय टीम प्लीज़ फाइंड अटैच्ड स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कहाँ पे देना है बताऊँगा। आई एम कंटेंट क्रिएटर ऑन फेसबुक एंड माई कंटेंट हैज़ गुड एक्सीलेंट। आप गुड यूज करिए या फिर एक्सीलेंट यूज करिए। अगर आपके वीडियोज़ पर 15,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख व्यूज़ आ जाते हैं ऑलमोस्ट सभी वीडियोज़ पर, तो आप एक्सीलेंट लगा दीजिए, गुड लगा दीजिए, दोनों में से कोई एक वर्ड आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। व्यूज़ ऑन इट बट अकॉर्डिंग टू व्यूज़ अर्निंग इज़ टू लो विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग।
लेकिन व्यूज़ के हिसाब से हमारी जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, जो कि बहुत निराशाजनक है, बहुत निराश करने वाला है। आपको यहाँ पर लिखना है टोटल व्यूज़ इन लास्ट 28 डेज़। आपके पेज पर लास्ट 28 डेज़ में कितना व्यूज़ आया है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, इतने मिलियन व्यूज़ आया है। टोटल अर्निंग इन लास्ट 28 डेज़, यहाँ पे आप डॉलर लिख लीजिए कि इतने डॉलर की अर्निंग हुई है। एंड आई थिंक इफ़ द अर्निंग इज़ सो लो देन प्रोबेबली नो वन वुड वांट टू वर्क ऑन फेसबुक। कोई फेसबुक पे काम नहीं करना चाहिए। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिव्यू एंड इंक्रीज अर्निंग रेट्स। और आपको यहाँ पे लिखना है माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे लिखना है, आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है और अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे +91 कंट्री कोड लगा के यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है। ठीक है, ये मैसेज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा हमारे चैनल पे। और उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है चूज फाइल्स। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगानी है। कौन सी स्क्रीनशॉट लगानी है, ये देखिए इस तरीके से स्क्रीनशॉट आपको लेना है। जो आप इनसाइट्स होते हैं ना, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ये वाला, ठीक है, ये देखिए ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है ना, इनसाइट्स में हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाते हैं तो हमें यहाँ पे इनसाइट्स मिल जाता है कि हमारी व्यूज़ कितने आए हुए हैं और नीचे हमारी अर्निंग कितनी बनी वो भी हमें यहाँ पे दिख जाता है। तो फ़ोन में जाइए, अपने फ़ोन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में पहले रख लीजिए और यहाँ पे अटैच कर दीजिए। चूज फाइल पे क्लिक करिए, इस तरीके से आइए। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं तो आप अलग अलग करके रिपोर्ट करिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार में सारे स्क्रीनशॉट लगा देना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ओपन करिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अगर आपका जो अर्निंग रेट है या जो भी चीज़ें हैं एक स्क्रीनशॉट में नहीं आता है तो आप यहाँ पे 2-3 स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 मैंने 3 स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिए हैं। तो आप जब यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे आप मल्टीपल स्क्रीनशॉट यानी एक से ज़्यादा स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे एक बार में आप यहाँ पे एक पेज को ही रिपोर्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि सारे पेज को यहाँ पे आपको रिपोर्ट कर देना है, एक बार में एक पेज को रिपोर्ट करिए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सही तरीके से लिखने के बाद स्क्रीनशॉट अटैच करने के बाद ये जो सेंड का बटन दिख रहा है इस पर सेंड पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे सेंड फिलहाल अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अपने ऑलमोस्ट सभी पेजेस के लिए ऑलरेडी रिपोर्ट कर रखा है 2-3 दिन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंड अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये डिटेल भी मैंने सही यहाँ पे नहीं लिखा है, एग्जाम्पल फॉर्मेट है। तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसे आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, अब ये मैसेज आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सेंड करने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, ये तो मैंने आपको एक काम बता दिया, पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है, क्योंकि ये सिर्फ इतने से शायद नहीं सुनेंगे, आपको दूसरा काम ये करना है मित्रों कि हमारा जो फेसबुक के अलावा जो ट्विटर अकाउंट है यानी एक्स अकाउंट जो हमारा है, एक्स अकाउंट पे आप यहाँ पे आइए और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 19 मार्च को एक पोस्ट किया है। ये देखिए ये वाला पोस्ट आपको दिख रहा है, 19 मार्च को मैंने ये पोस्ट किया। आपको इसको रीपोस्ट करना है। यहाँ पे देखिए रीपोस्ट का ऑप्शन ये मिल जाता है एक्स यानी ट्विटर पर। ठीक है, आइए यहाँ पे इसको रीपोस्ट करिए, जितना ज़्यादा हो सके उसको रीपोस्ट करिए, एज मच एज यू कैन। भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको रीपोस्ट करिए। ऑलमोस्ट कम से कम 1000-2000 रीपोस्ट इसको करवा ही दीजिए अगर आपको अर्निंग रेट बढ़ानी है तो। ठीक है, रीपोस्ट करेंगे। अब मैं रीपोस्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पोस्ट में आप देखेंगे मैंने लिखा है डू इंक्रीज अर्निंग रेट्स और मैंने यहाँ पे मेटा को बाकायदा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए मैंने मेटा को मेंशन किया है, मेटा न्यूज़ रूम को मेंशन किया है, फेसबुक को मेंशन किया और खास करके जुकरबर्ग भैया को भी मैंने इस पोस्ट में मेंशन किया हुआ है। लेकिन 1-2 व्यूज़ आने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इसको रीपोस्ट करेंगे, हाई वॉल्यूम में रीपोस्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली इस पर मेटा जो है वो एक्शन लेगा, सॉरी फेसबुक जो है एक्शन लेगा और अर्निंग रेट को डेफिनेटली बढ़ाएगा। तो 5 लोगों ने अभी रिपोस्ट किया है, इसको कम से कम 5000 कर दीजिए। मैं उतनी तो वैसे मैं उम्मीद नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जाके वहाँ पे कोई रिपोस्ट करेगा, फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके उतना रिपोस्ट करिए। और दूसरी बात, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए और लोग यहाँ पर रिपोस्ट करें। और ये जो फार्म मैंने आप लोगों को बताया है इसके पहले, ये फार्म लोग भरें और फेसबुक के पास बल्क में जब कोई प्रेशर पड़ेगा ना, जब ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास रिपोर्ट जाएगी भैया ये प्रॉब्लम चल रही है, तब इनकी आँख खुलेगी, तब जाके ये कुछ एक्शन लेंगे। क्योंकि अगर आप काम करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अर्निंग रेट ये आसानी से बढ़ाने वाले हैं। आई होप दोस्तों कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया है, क्या करना है वो भी समझ में आ गया है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है, कमेंट कीजिएगा। फेसबुक देखने से फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।